हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब ने दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाई होगी, बहुत ही कुशल तरीके से मनाई होगी। मतलब कि कहने का तात्पर्य बहुत ही धूमधाम से मनाई होगी। मैंने अपनी दिवाली किस प्रकार से मनाई वो सभी मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया जस्ट बिकॉज थोड़ा सा काम था और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मैं जल्दी जो है शेयर नहीं कर पाई आप सभी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से की, किस तरह से मैंने सारी चीज़ें सेटअप की। तो ऑलमोस्ट तैयारी वगैरह हो गई थी और मॉर्निंग में ही एक बार मैंने अच्छे से पूजा कर ली थी और गणपति जी की कि मतलब सबसे पहले तो उन्हें स्नान करा के फिर उन्हें जनेऊ, वस्त्र रूपी कलावा, सारी चीज़ें अच्छे से मतलब सारी चीज़ें अर्पित कर दी थी जैसे भी यथार्थ पूजा होती है। फिर उसके बाद जब शाम की पूजा हुई तो फिर से एक बार आचमन स्नान कराया और फिर फूल और चंदन इत्यादि अर्पित करके फिर कलश का पूजन किया। तो मैंने बेसिकली एक मिट्टी का पात्र रखा था, मतलब कलश रखा था, उसके नीचे थोड़े से चावल रखे थे और कलश में जो है गंगा जल भर के उसमें लौंग, इलायची, कमलगट्टे और खड़ी सुपारी और एक हल्दी की गांठ डालकर फिर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख के और आम की पल्लव लगाकर और फिर एक अखंड ज्योत का दीपक मैंने रखा था, मतलब खास तौर पे मिट्टी का दीपक रखा था जो कि अब रात भर जलेगा। रात भर क्या, ये जिस दिन चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा होगी उस दिन तक जलेगा, मतलब कोशिश रहेगी ऐसी, यदि आप चाहें तो। और नहीं चाहते हैं तो उस दिन आप जला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपको सुटेबल हो। फिर उसके बाद आचमन किया, उसके बाद गणपति जी और माता लक्ष्मी की पूजा हुई, जो साथ में मिट्टी के जो है आप लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लेकर आते हैं। हर साल लोग लाते हैं जैसी आपकी एक घर में चलन हो, लेकिन इस बार ट्रेजेडी की वजह से मुझे नया कुछ नहीं करना था। तो जो मेरे पास पुराने मेरे गणपति जी थे या मेरी पुरानी जो मिट्टी की मूर्त थी उन्हीं का मुझे रिपीट जो है पूजा करनी थी। तो उन्हीं को मैंने अच्छे से वस्त्र वगैरह चेंज किया। फिर उसके बाद आचमन स्नान करा के फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, जनेऊ अर्पित किया, पुष्प अर्पित किए, उन्हें चंदन, अष्टगंध आदि जो है सारी चीज़ें अच्छे से अर्पित की। और फिर बाकी जितने भी विग्रह थे मतलब सभी को फिर से अच्छे से तिलक किया गया, क्योंकि स्नान वगैरह सारी चीज़ें मॉर्निंग में अच्छे से हुई थी, मतलब सभी का स्नान करा के और सभी के जो है खूब सुंदर सुंदर वस्त्र मैंने अच्छे से चेंज किए थे। कहने का तात्पर्य जो मेरे पास था, जो मैं उचित व्यवस्था कर सकी वो मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद सभी को इत्र अर्पित किया, एक कॉटन में लगाकर इत्र अर्पित किया। उसके बाद इस तरह से स्प्रे वाला किया, स्प्रे वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद 2 अखंड ज्योत मैंने जलाई, एक घी के और एक तिल के तेल का। ये 2 दीपक तो मेरे अब 5 दिन जलेंगे ही जलेंगे, कंफर्म है, मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और मैं बेसिकली ऐसे ही करती हूँ, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 2 दीपक मेरे अच्छे से जलेंगे। और घी के दीपक भी ना मैंने घी को खूब अच्छे से मेल्ट कर लिया था, जिसकी वजह से देखिए थोड़ा काला हो गया, क्योंकि ना मैं गैस पे रख के फिर भूल गई थी, तो थोड़ा सा जो है हल्का सा लाल हो गया था। उसके बाद ये पूजा हम लोग के यहाँ होती है, मतलब पितरों की पूजा होती है, तो उनकी भी पूजा कर ली गई। बेसिकली इस पे वाइट कपड़े बिछाए जाते हैं, बट मैंने ये नया था तो मैंने यही बिछा दिया, मतलब ऐसा होता है जो मैं अपने घर का चलन बता रही हूँ। फिर उसके ऊपर उसमें 5 पात्र इस तरह से रखे जाएंगे जल भर के, फिर उस पर एक पूर्ण पात्र रखा जाएगा, आम की पत्तियाँ लगाई जाएंगी और फिर उस पर सरसों के तेल का दीपक जलेगा 5 जगह। और ये कहते हैं पितरों के नाम का जलता है, मतलब जो हमारे पूर्वज रहे हों, जो पितृ बन चुके हैं, उनके नाम से जलता है कि उनके लिए भी, उन्हें भी हम याद कर रहे हैं पूजा के दिन और अच्छे दिनों पे। कहने का तात्पर्य है दुख में भी याद किया जाता है और सुख में भी याद किया जाता है। फिर उसके बाद आचमन कर लेंगे। इसमें बेसिकली काले तिल या चावल और या फिर उड़द के दाने डाल सकते हैं, जैसे मतलब पितरों के लिए किया जा रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो पितरों के लिए स्पेशली की जाती हैं तो वो उस तरह से की जाती हैं। और ये जो चावल वगैरह होते हैं ना, ये एकदम प्लेन होते हैं और फिर इसे रिपीट यूज़ नहीं किया जाता है अपने घर में, मतलब इसे हम प्रसाद के रूप में भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसे चिड़ियों को या किसी और जो है चीज़ों को दे सकते हैं। फिर उसके बाद खूब सारा दीपक जलाया। आज बेसिकली पूजा मतलब वो दिवाली की पूजा के तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि 1 साल तक त्यौहार वगैरह थोड़ा सा मनाने का मनाही होता है और मतलब ये मानसिक रूप से मनाही होती है। देखिए आप चाहें तो करिए, ना चाहें तो ना करिए, बट मैंने जो पूजा के निवर्ता किया था, मैंने सिर्फ जो है सारे दीपक अच्छे से जला लिए थे और माता को भोग प्रसाद अच्छे से अर्पित किया था और नया मैंने कुछ भी नहीं किया था।
मतलब ये दीपक भी मैं काफ़ी दिन पहले ही लाकर रख ली थी, करीब 1-2 महीने पहले का मेरा दीपक है। और देखिए पूजा में मैं कोई कोताही नहीं कर सकती, मेरा मन ही नहीं मानता है कि मैं पूजा में कोई चीज़ जो है अपने भगवान जी के लिए कोई चीज़, मैं अपने लल्ला के लिए कोई चीज़ जो है स्किप करूँ। तो बेसिकली जो रीति रिवाज होते हैं वो मैंने स्किप किए, जैसे कि आज कोई भोग पकवान नहीं बना, सिर्फ मैंने खीर बनाई थी। और मतलब बेसिकली आज के दिन जो तला भुना जाता है, मतलब कढ़ाई नहीं चढ़ती है, कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा भुना नहीं जाता, कोई चीज़ तली नहीं जाती है, पूड़ियाँ वगैरह नहीं बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने नहीं की। और कोई भी नया कपड़ा वगैरह नई चीज़ें मैंने इस्तेमाल नहीं की। बट हाँ, दीपक तो मैंने खूब सारे जलाए। और इस बार कोई झालर वगैरह घर पे नहीं बनी है, कोई भी जो है जो रंगोली वगैरह थी वो मेरे घर पर नहीं बनी है। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन और साफ़ सुथरी, मतलब सादी सी है। बट दीपक तो मैंने खूब सारे जलाए, दीपक मैं सब जगह जला जला कर रखी, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, थोड़ा सा बच्चे हैं और फिर आप उसी चीज़ को अगर लेकर बैठे रहेंगे तो दिमाग में भी फिर वही चीज़ें आपके घूमेंगी। और सबसे बड़ी बात कि पूजा, मतलब मैंने ऐसा पंडित जी लोगों से भी पूछा था, 1-2 लोगों से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि देखिए आप पूजा स्किप नहीं कर सकते, मतलब पूजा आप किसी भी कारणवश छोड़ नहीं सकते। पूजा सिर्फ 2 कारणों में छोड़ी जाती है, जब आपके घर कोई व्यक्ति, मतलब उन 15 दिनों में, जैसे कोई व्यक्ति आपके घर से स्वर्ग सिधार गया है, तो उन 15 दिनों में आप उन चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा। जब 15 दिन बाद आपके घर में गौरी गणेश जी की पूजा हो जाएगी, मतलब कि आपके घर में गौरी पूजन हो जाएगा, उसके बाद आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा अर्चना में कोई बुराई नहीं है, बल्कि कहते हैं कि ऐसे में और पूजा करनी चाहिए ताकि आपके पितरों को और शांति मिले। तो ऐसा मुझे 1-2 पंडित जी ने बताया था, तो मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली थी। तो मैं पूजा पाठ बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ और बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ। मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मैं अच्छे से करती हूँ। आई डोंट नो मुझे, मतलब मैं अच्छे से करती हूँ कि नहीं करती हूँ। फिर देखिए प्रसाद भी आना शुरू हो गया था, मतलब लोगों के घर से प्रसाद आता है, ऐसा मतलब आप लोग के घर भी चलता होगा। तो हम लोग के यहाँ भी ऐसा होता है कि अड़ोस पड़ोस से एक दूसरे के यहाँ से, सबके यहाँ से प्रसाद आता है, जाता है, मतलब ऐसा किया जाता है। तो मेरे घर से भी, मतलब मेरे घर पे भी आना शुरू हो गया था। और मेरी तो अभी पूजा चल ही रही थी, मेरी अभी पूजा ख़त्म ही नहीं हुई थी, तो फिर मैं मतलब मैं अभी नहीं दे पाई थी। बट हाँ, आना स्टार्ट हो गया था। और बच्चे नहीं माने थे, ये देखिए ये लोग ज़बरदस्ती और ये जलाने वलाने वाला पटाखे वगैरह वगैरह 1-2 ले आए थे। मतलब ऐसा हम लोगों ने किया नहीं था, मना किया था सब लोगों को, मतलब बच्चों को भी मना किया गया था, लेकिन इन लोग नहीं माने थे। और देखिए सबके घर में झालर लगी है, मेरे घर में नहीं लगी, मेरे घर में सब दीपक जले। और मैंने खूब सारे दीपक भी जलाए, मुझे अच्छा लगता है। और थोड़ी सी बच्चों ने अपनी मनमानी की। देखिए बच्चों को तो नहीं मनाया जा सकता है, बच्चे ने अपनी मनमानी की, तो वो लोग अपना, बहुत छोटे हैं अभी तो उन लोग का चलता है। बट हम 2 हस्बैंड वाइफ ने कुछ नहीं किया। और जो मेरी फैमिली, बाकी फैमिली है जो यहाँ से दूर रहती है, उन लोगों ने भी बस ऐसे ही पूजा की थी, उन लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो अभी 1 ईयर हुए नहीं हैं, तो मानसिक रूप से भी हम लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये देखिए पड़ोसी भी खूब अच्छे से जो है मतलब जला रहे थे पटाखे वगैरह, उन लोग भी खूब मस्ती कर रहे थे। तो देखिए अपना अपना चलन है, अपने अपने घर का रीति रिवाज है अपने हिसाब से। और मेरे दीपक आप देख सकते हैं थोड़े मोड़े जल गए हैं अच्छे से। और ये देखिए ये बैठे हैं महाशय जो है दीपक से छुरछुरियाँ जलाने, मतलब दीपक से पटाखों को जलाने, और मेरे दीपक को डिस्टर्ब करने हैं। अगर डिस्टर्ब हुआ ना तो मैं इन्हें बताती हूँ। और बाकी सारी चीज़ें आप यथार्थ देख सकते हैं, मंदिर का व्यू। और मैंने खूब मेहनत की, मतलब ऐसे कुछ नहीं करना था, फिर भी बहुत मेहनत हो गई। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने सिर्फ खीर बनाई थी भोग में, तो वो मैं ले आई भोग लगाने के लिए माता को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भोग लगाना ही था, मतलब थोड़ी चीज़ें भोग लगानी थी, तो वो मैं ले आई। फिर उसके बाद आज के दिन हम लोगों की कलम दवात की पूजा होती है, मतलब हम लोग अपनी पेन जो है भगवान जी के सामने लिख पढ़ के फिर उसे बंद करते हैं, 1 दिन के लिए बंद रहती है। फिर कल के बाद, मतलब गोवर्धन पूजा जिस दिन रहेगी उसके दूसरे दिन, जमदुतिया के दिन, मतलब उस दिन चित्रकूट महाराज जी की भी पूजा होती है। उस दिन जो है हम लोग अपनी कलम दवात को फिर से वापस खोलेंगे। तो सारे लोग अपना लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद फिर पेन नहीं उठेगी, मतलब लिखा पढ़ा नहीं जाएगा 1 दिनों तक। और इस बार जो थी ना वो परेवा जो था ना वो 2 दिनों का था, क्योंकि दिवाली बहुत से लोग 2 दिन तक मान रहे थे और बहुत से लोग परेवा को 2 दिन तक मान रहे थे। तो बेसिकली दिवाली भी हम लोगों ने 2 दिन ही माना और परेवा भी 2 दिन माना, मतलब नेक्स्ट डे ये 31 तारीख को तो हम लोगों ने दिवाली मनाई। फिर जो 1 तारीख था, मतलब 1 नवंबर था, उस दिन भी अच्छे से पूजा वगैरह हुई थी। बट हाँ, उस दिन थोड़ा सा परेवा का ही, मतलब गोवर्धन पूजा का जो है थोड़ा सा विधान सोच कर रखा था।
तो 2 दिनों तक पेन वगैरह नहीं उठनी थी। तो ये चीज़ें मैंने बच्चों को बताई थी, तो वो लोग अपना थोड़ा-सा पढ़ाई-वढ़ाई का काम भी जो है वो लोग कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि होमवर्क वगैरह आप सब जानते ही हैं कि बच्चों को स्कूल से होमवर्क वगैरह बहुत सारे मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी उन लोगों को जो है फुलफ़िल करनी थी, अपनी कंप्लीट करनी थी। तो बच्चों ने अच्छे से वहाँ पे थोड़ा-सा अपना टाइम दिया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि फिर 2 दिन हम लोग लिख पढ़ नहीं पाएँगे। तो फिर अच्छे से उन लोगों ने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद फिर अपनी बुक्स वगैरह सब बंद करके रख दिया। और पतिदेव ने भी किया था थोड़ा-मोड़ा अपना पूजा पाठ क्या मतलब अपना बंद-वंद किया था। बाकी सारी चीज़ें तो मैं ही कर देती हूँ। वो उन्हें मैं बस सिर्फ़ बुलाती हूँ, मतलब जो ज़रूरी होता है, जो एक मतलब मेल को करना है, बस उतना ही वो कर पाते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि टाइम नहीं हो सकता है। आप को जब बाहर भी जाना है तो आप घर पे ये सारी चीज़ें आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आप अपना दिमाग लगाएँगे तो फिर बाहर नहीं लगा पाएँगे। और इधर बीच उनकी तबीयत भी थोड़ी-सी ख़राब थी। मतलब क्या ही बताऊँ, थोड़ी-सी तबीयत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा-सा मूड भी ऑफ था और वो सुस्त भी थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वैसे भी उल्लास नहीं था, क्योंकि करना भी नहीं था। और थोड़ी-सी तबीयत भी ख़राब थी। वे भी हो सकता है उस वजह से भी ख़राब हो कि जैसे मेंटली आदमी सोचने लगता है उस चीज़ में लीन होने लगता है, तो वो दिमाग पे कहीं न कहीं हावी हो जाती है। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से भी नहीं किया गया। बट हाँ, बच्चों ने थोड़ा बहुत एन्जॉय किया। अड़ोस-पड़ोस में भी जाके ये लोगों ने अपना पटाखा वगैरह मतलब देखा, लोग दगा रहे थे, तो उन लोग के साथ भी थोड़ा-मोड़ा किया। क्योंकि होता क्या है, अगल-बगल बहुत सारे बच्चे-वच्चे रहते हैं, तो बच्चों के साथ जो है एन्जॉय करना भी ज़रूरी होता है। मतलब ज़रूरी क्या होता है, बच्चों को अच्छा लगता है तो बच्चे अपना करते हैं। और ये देखिए, ये कलाकारी दिखा रहे थे कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। और मैंने इन लोगों को ऐसी कोई चीज़ नहीं दिलाई थी जिससे कोई हार्मफुल हो। क्योंकि होता क्या है, बहुत छोटे बच्चे हैं और अभी अगर कुछ हो जाए तो हाथ वगैरह में लगने का डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही केयर करनी पड़ती हैं। और बच्चे ये सारी चीज़ें जब करें ना, तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और घूम फिर कर बच्चों के पास ही रहना चाहिए जब ये सारी चीज़ें कर रहे हो। मतलब ये सारी हरकतें, पटाखा दगाना या ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो पेरेंट्स को उन पर नज़र रखनी चाहिए कि गलती से भी बच्चों पे कोई ना हो। और ये देखिए, ये शैतानी कर रहा था, बट मैं सामने खड़ी थी तो इसलिए बहुत बड़ा इशू नहीं था। मैं सामने थी तो मैं देख रही थी कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालाँकि कोई दिक्कत नहीं हुई थी और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैंने दिलाई थी, ताकि बस बच्चों का मन बहल जाए और एक मतलब इन लोगों का एक मूड सेट हो जाए। बाकी कोई विशेष दिक्कत ना हो, क्योंकि दिक्कत हो जाने के बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो झेलना तो उस व्यक्ति को पड़ेगा ही, जिस व्यक्ति को चोट लगेगी। सो आप लोगों की दिवाली कैसी रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबकी भी दिवाली आशा करती हूँ बहुत अच्छी रही होगी। मेरी किस प्रकार से रही वो मैं पूरा वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी कुछ मैंने किया बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब कहने का तात्पर्य बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने किया। कोई भी तामझाम नहीं किया, बहुत ही सादे तरीके से जो भी हम लोगों ने कर पाया वो किया। फिर उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी, जब मतलब सोने का समय हुआ था, काफ़ी रात हो गई थी, नियर अबाउट 12 साढ़े 12 12-1 का समय हो रहा है। और आप मंदिर का व्यू देख सकते हैं, सारी जोत वगैरह अच्छे से जल रही हैं। और आज तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि इतनी सारी जोत जो है मंदिर में जल रही हैं। तो होता क्या है ना, मन में थोड़ी-सी टेंशन बनी रहती है, क्योंकि दीपक वगैरह जब जलता रहता है तो थोड़ा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गिर जाए या कुछ ऐसा कोई दिक्कत हो जाए। तो मेंटली थोड़ा-सा मैं डिस्टर्ब थी। और अखंड ज्योत ये जो कलश पर रखी थी वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से जल रही थी। बहुत ही मतलब बहुत ही शांत, जैसे एक दीपक होता है ना कि बहुत ईज़ी तरीके से जल रही थी। और इसकी ज्योत को मुझे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी पड़ी कि मुझे इसको बढ़ाना, घटाना ऐसा कुछ करना पड़ा। बहुत ही शांति से, बहुत ही जो है नॉर्मल तरीके से चल रही थी और मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से था। और आप देख सकते हैं लाइट ऑफ हो चुकी है और मंदिर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं पहले शूट की थी, शायद मैंने बाद में डाला है, बट मुझे अपने मंदिर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और इस बार जितनी सारी चीज़ें थी मैंने सारी लगा दी थी। तो ऐसा कुछ मैं अलग से नहीं की थी, मतलब जैसे कुछ नया नहीं लाई थी। तो जो भी सारी चीज़ें मेरे पास थी ना, उसी में मुझे मिक्सअप करना था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सारी चीज़ें ऐसे बस ना मिक्सअप करके लगा दी थी। तो हालांकि बाद में लग रहा था कि कुछ ओवर हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है, बट ठीक ही है, अच्छा लग रहा है। भगवान जी के लिए आप जितना भी करिए उतना कम है। और फूल वगैरह भी सब अच्छे से पर्याप्त मात्रा में आए थे। और मतलब कहने का तात्पर्य जितना भी था उतना सफिशिएंट था, कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें फुलफिल हो गई थी।
और और क्या ही बताऊं, आप सब अपनी बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने दिवाली किस प्रकार से मनाई, क्या क्या किया और किस तरह से किया। तो सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से बताइएगा। और राम दरबार की प्रतिमा आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा था। आज तो विशेष करके राम जी की पूजा होती है, तो सुबह मैंने राम जी को और जो मेरे शिव परिवार का विग्रह है और लड्डू गोपाल जी को और गणपति जी को, इन सभी को मैंने पंचामृत अभिषेक कराया था। बाकी सबको आचमन स्नान कराया था, क्योंकि बाकी जो विग्रह हैं वो मिट्टी के या जो है प्रतिमा टाइप में है, तो उन लोगों का जो पंचामृत अभिषेक है वो नहीं हो सकता। बस एक मतलब सामने से दिखाकर फिर आचमन स्नान ही कराया था, क्योंकि होता क्या है कि वो मिट्टी के पात्र हैं, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेंगे, ख़राब हो जाएंगे। और जो प्रतिमाएं हैं उन पे तो हो ही नहीं सकता, वो सारी चीज़ें कागज़ वगैरह की रहती हैं, तो उन सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उन सारी चीज़ें में नहीं हो सकता है। तो उन सब चीज़ों का नहीं हुआ। हाँ, जो पीतल के विग्रह थे उनका मैंने अच्छे से स्नान कराया, अच्छे से जो है मतलब पंचामृत अभिषेक कराया, फिर उसके बाद स्नान कराया गंगा जल से, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के फिर अच्छे से वस्त्र वगैरह पहना के सारी चीज़ें फिर खूब अच्छे से सजाई। ये वस्त्र वगैरह मतलब जो डेकोरेशन या जो भी सारी चीज़ें थी वो एक दिन पहले से हो गई थी, मतलब आई थिंक धनतेरस के एक दिन पहले ही हो गई थी, क्योंकि उसके बाद समय ही नहीं मिलेगा। धनतेरस से ही पूजा स्टार्ट हो जाती है, तो धनतेरस के एक दिन पहले ही ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन हो गई थी। पूजा तो करनी थी, देखिए कोई चीज़ मुझे अच्छे से नहीं करनी, बट पूजा तो अच्छे से करनी ही है, तो पूजा में मुझे कोई स्किप नहीं करना था, तो पूजा तो करनी ही थी। तो इसलिए सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले, मतलब धनतेरस के एक दिन पहले ही मैंने अच्छे से डेकोरेशन वगैरह कर लिया था, जो भी थोड़ा बहुत करना था। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।